दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके डेली स्वर्णा में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मानव हृदय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल, यानी कि ह्यूमन हार्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। जो इस वीडियो में मैंने कवर किया है, सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी, ऑप्शन सी हीमोटोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कार्डियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड। हमारे जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसको एक बार धड़कने में दोस्तों 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है, जो कभी आराम नहीं लेता है। आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए मांसपेशियां, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी तंत्रिकाओं। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय। हृदय दोस्तों हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी रुक नहीं सकता है। अब अगर मान लीजिए कि आपका हार्ट बीट चलना बंद हो जाए, तो आप क्या होगा आपके साथ, आपका डेथ हो जाएगा, है ना, आप मर जाओगे। तो वही चीज़ होता है ना कि ह्यूमन हार्ट जो है वो कभी भी रुक नहीं सकता है। उसका जो मतलब हमेशा ही चलते रहता है, ऐसा अंग है हमारे शरीर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसीजी किसकी गतिविधि दर्शाता है। ईसीजी दोस्तों हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ना। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा ना, आपके कोई दोस्त या फैमिली रिलेटिव कोई भी ऐसे होंगे जो बोले होंगे ना, कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा कि मेरा कल ईसीजी होने वाला है या फिर मुझे ईसीजी करवाना है। तो ईसीजी हमेशा दोस्तों हृदय के लिए किया जाता है। हृदय की गतिविधि को जांच करने के लिए ईसीजी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 5 है दोस्तों, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 72 बार। 72 बार दोस्तों ह्यूमन हार्ट जो है वो धड़कता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हृदय। जो हमारा जो हार्ट है ना, उसका साउंड होता है लब डब। ठीक है, तो वो किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन्स को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली जो दोस्तों कहा जाता है, हृदय को जो घेर के जो झिल्ली होती है ना, उसको हम लोग पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। दोस्तों आपकी ऑप्शन है लब, ऑप्शन बी डब, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लब। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया ना कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो जब धड़कता है तो साउंड जो निकलता है वो लब डब, 2 साउंड निकलता है, एक होता है लब और दूसरा होता है डब। लेकिन जो फर्स्ट टाइम एकदम फर्स्ट में जो आवाज़ आती है ना, प्रथम हृदय ध्वनि, वो लब की होती है, और जो दूसरे टाइम पे आती है वो होती है डब की। ठीक है, पहले लब सुनाई देता है, उसके बाद डब सुनाई देता है। इसलिए प्रथम हृदय ध्वनि को जब आपसे पूछा जाए कि प्रथम हृदय ध्वनि क्या कहलाते हैं, तो आपको कहना है लब, और अगर पूछा जाए कि द्वितीय हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं, तो आपको कहना है डब। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 है ना कि वेनस हार्ट किसके हृदय को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मछली। मछली के हार्ट को दोस्तों वेनस हार्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। प्रारंभिक मतलब होता है स्टार्टिंग, तो किसको कहा जाता है दोस्तों। आपकी ऑप्शन है एस ए नॉड, ऑप्शन बी ए वी नॉड, ऑप्शन सी एस एस नॉड, ऑप्शन डी एस नॉड।
लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस ए नॉड। जो हमारा हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर होता है दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग पेसमेकर होता है, वो उसे हम कहते हैं एस ए नॉड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी ट्रैकीकार्डिया, ऑप्शन डी ब्रेडीकार्डिया। लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। हमारे ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है दोस्तों, अगर वो सामान्य से अधिक हो जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि हम लोग कहते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर, है ना, हाई ब्लड प्रेशर, और अगर घट गया तो लो ब्लड प्रेशर। ये तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे जो सवाल है ना वो एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो अगर आपको उत्तर पता भी है दोस्तों तो भी आप दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट में आप लोग उत्तर लिख दीजिए, और अगर नहीं आता है तो पेन पेपर ले करके बैठिए और नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, है ना। चलिए, मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता को से कौन सा रोग होता है? अब आरबीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरबीसी को हम लोग का आरबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल। क्या होता है दोस्तों? रेड ब्लड सेल, आरबीसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जब अधिक हो जाती है, यानी कि अगर बढ़ जाती है रेड ब्लड सेल, तो कौन सा मानव के शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का रोग हो सकता है अगर आपका रेड ब्लड सेल बढ़ गया तो, आरबीसी अगर बढ़ गया तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अब दोस्तों डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना। डब्ल्यूबीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। जैसे कि आरबीसी का होता है रेड ब्लड सेल, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपनिया। हाँ, ल्यूकोपनिया दोस्तों होता है वाइट ब्लड सेल अगर आपके बॉडी में बढ़ जाएगा तो आपको ल्यूकोपोनिया रोग हो सकता है। ठीक है, डिजीज हो सकता है। चलिए, बायोलॉजी के दोस्तों जो नाम्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब नाम्स होते हैं। खैर चलिए, सवाल नंबर 14 है दोस्तों, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? कितने चैम्बर्स होते हैं दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 चैम्बर्स। अब जान लेते हैं कि वो 4 चैम्बर्स आखिर है कौन कौन से 4 चैम्बर्स। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 2 होते हैं आपको दाहिने साइड में और 2 होते हैं आपको बाएं साइड में। अब चलिए डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये है आपको राइट एट्रियम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों राइट एट्रियम जिधर एरो गया हुआ है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये है दोस्तों राइट वेंट्रिकल। ये जो इधर गया हुआ है ना दोस्तों, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ये वाले पॉइंट को कहते हैं राइट ऑट्रियम और इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। अब चलिए देखते हैं कि लेफ्ट ऑट्रियम किधर है दोस्तों। ये देखिए ये वाला जो गया है ना यहाँ पर, उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ नीचे जैसे कि इसमें राइट वेंट्रिकल में है, उसी तरीके से इधर से जो गया है उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये डायग्राम्स के थ्रू हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। देखिए, और इधर जो है जो दाहिना साइड है, ये वाला एरिया है राइट एट्रियम, ये वाला एरिया है राइट वेंट्रिकल, ये उसी तरीके से ये वाला एरिया है लेफ्ट ऑट्रियम जो बाएं साइड में है, और उसी तरीके से नीचे में है लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब 2 आपको राइट साइड में है और 2 आपको लेफ्ट साइड में है। ठीक है, नाम आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं कि मानव हृदय में कितने वेल्स होते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चैम्बर भी 4 होते हैं और वेल्स भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 दोस्तों चैम्बर होते हैं और 4 दोस्तों वेल्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एकदम से आपको पता होना चाहिए, और नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि 75% क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएंगे,
है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं कि 4 वेव्स कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है ट्रेस्क्यूपिड वेल, ट्रेस्क्यूपिड वेल। उसके बाद है दोस्तों पुल्मोनरी वेल्व, फिर है दोस्तों मिट्रल वेल, और उसके बाद है दोस्तों एरोटिक वेल। ये 4 वेल्स है दोस्तों, ट्रेस्क्यूपिड वेल, पुल्मोनरी वेल्व, मिट्रल वेल्व और एरोटिक वेल। अब देखिए चलिए दोस्तों, हम लोग अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, राइट एट्रियम से जो जस्ट ऊपर में है वो हो गया दोस्तों एरोटिक वेल, आपका जस्ट राइट एट्रियम के ऊपर में बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पुल्मोनरी वेल्व कहाँ है, ये आपको सीधे गया हुआ है। पुल्मोनरी वेल्व ये रहा, ये एकदम सीधे यहाँ पे मिल रहा है। अब टेरिस्कोपिड वेल्व नीचे की ओर है, राइट वेंट्रिकल के जस्ट थोड़े से ऊपर में, ये वाले एरिया को हम लोग कहते हैं एट्रोस्कोपिड वेल्व। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मिट्रल वेल कहाँ है दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल के जस्ट ऊपर में है मिट्रल वेल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डायग्राम से समझने की भी कोशिश कर ली है। अब अगर आपको नहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से डायग्राम में देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको छोटा करके आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है दोस्तों, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है। अब हम लोग को पता है ह्यूमन हार्ट है, तो ह्यूमन हार्ट का मेन रोल भी तो पता होना चाहिए ना दोस्तों कि उसका रोल क्या है, वो काम क्या करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब कि रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना, ये काम होता है दोस्तों हार्ट का। ठीक है, अब सवाल नंबर 17 देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है, मतलब कितने लीटर ब्लड को वो पंप करता है ह्यूमन हार्ट। तो 1 मिनट में कितना करता है दोस्तों, 5 लीटर। 5 लीटर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 5 लीटर पंप करता है। ठीक है, अब सवाल नंबर 18 देख लेते हैं। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। हम लोगों ने इससे पहले भी एक पेसमेकर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाता है, तो SA0 को कहा जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों पेसमेकर का संबंध किस अंग से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय। हृदय के साथ दोस्तों पेसमेकर का संबंध होता है। ठीक है, सवाल नंबर 19 देख लेते हैं कि दिल का दौरा किस कारण से होता है ना दोस्तों। दिल का अगर दौरा पड़ता है तो किस कारण से पड़ता है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। अगर आपके हार्ट में ब्लड की आपूर्ति, मतलब कि ब्लड जितना चाहिए उतना नहीं है, कमी हो जा रहा है, तो उस वजह से दोस्तों दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे। तो सवाल नंबर 20 जो हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा और परिसंचरण तंत्र भी होगा। दोस्तों देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम और हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो रक्त का समस्त शरीर में भ्रमण सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम उसका नाम है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।